अभी मुझे साइकिल गर्ल बिहार की शेरनी से जान रहे हैं सब लोग, ये नया नाम दिया गया है और ये मैं करने वाली पूरे बिहार राज्य की पहली लड़की हूँ। मेरा ड्रीम था कि मैं पूरे वर्ल्ड में अपना पूरे वर्ल्ड में 7 माउंटेन को दिया गया वैल्यू, जो वर्ल्ड 7 समिट कहलाता है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं उसे पूरा करूँ, लेकिन इस तरह का विश्वास तोड़ने से मेरा दिल टूटा। तो फिर मैं सोची कि अब इस साइकिल से पूरा कर देते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा अलग करूंगी, लेकिन अपना ड्रीम तो पूरा करती रहूंगी। बीच में एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके वजह से मुझे दोनों हाथों में बाल वगैरह जाने, कपड़े धोने नहाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो पट्टी वगैरह लगाकर, और जहाँ पे लोग देखती, एक दो जगह ऐसा हुआ कि मैं जहाँ रुकी तो वहाँ के लेडीज लोग मेरा बाल झाड़ देती थी, कपड़े धुल देती थी। जितना कल देखा जा रहा है कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है, तो उतना इस तरह से बिहार बदनाम नहीं है। मैं अकेले की इस चीज को देखी। मैं ऐसा भी होता था, मैं एक जंगल था मुंगेर से जमुई जाने में, तो 12 किलोमीटर का था। तो सब लोग बोले कि जंगल में जा रही हो तो थोड़ा सुनसान है, तो रुकना मत, चलते जाना। मैं बोली ठीक है। जंगल गई, देखी पूरा हरा भरा, बहुत ही अच्छा नेचर लग रहा था। मैं बैठ के वीडियो बनाने लगी। खाना देखा जाए तो मैं एक ही टाइम खाती थी, वही रात को भरपेट, और दिन में जूस हो गया, कुछ स्नैक्स वगैरह ये खाती थी। खाना नहीं उस तरह से मैं खाती थी, क्योंकि खाना खाने के बाद बॉडी भारी हो जाता है, नींद आने लगता है। और जब भी नींद, रास्ते में ऐसा भी हुआ, जब ट्रैक पूरा होने लगा तो नींद बहुत आने लगी थी मुझे, चलते चलते नींद आने लगती थी। हाँ, बहुत सारे लोग बीच में ऐसा मुझे डिमोटिवेट किए कि मैं ट्रैक को छोड़ दूं। तो वो लोग मुझे खींचना चाहते थे नीचे की ओर। तो मैं बोली कि अगर आप मुझे नीचे पुश करोगे तो मैं और ऊपर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग नीचे पुश करो। मुझसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी पूछे कि आपके घर वाले कैसे अलाउ कर दिए। तो मैं बोले तो एक सिंपल सा वर्ड है, नहीं तो बहुत हार्ड वर्ड है। पहले होता है भरोसा जीतना। आजकल फ्रीडम हर किसी के पास है, गार्जियन देते हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, भरोसा को तोड़ते हैं। तो गार्जियन आजकल डरने लगे हैं। अगर आपको फ्रीडम मिला है, आजादी मिला है, तो उस चीज का अच्छे कामों में आप यूज कीजिए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार की एक ऐसे बेटी से परिचय करा रहे हैं जिन्होंने 30 दिनों के अंतराल में 38 जिलों का दौरा कर ली है, और वो भी साइकिल से। इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि साइकिल से सफर कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो अपना नाम पहले पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम अर्पणा सिंह है और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट मेघी गांव की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं बिहार शरीफ में रह रही हूँ। और ये साइकिल टूर मैं 26 जून को स्टार्ट की थी अपने घर से, और आज मेरा 25 जुलाई को 38 जिला नवादा में आकर खत्म हुआ। 30 दिनों में मैं पूरा की थी। कितना किलोमीटर हो गया ये 3000 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा जी। तो औसत कितना चलती होंगी एक दिन में? एक दिन में 90-95, हार्डली दो दिन ऐसा हुआ कि 112 किलोमीटर मैं कवर की थी। अच्छा, क्या रूटीन रहता होगा आपका? रूटीन ये छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसे 50 किलोमीटर का रहा तो मैं 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करती हूँ, और अगर ये 90-85 किलोमीटर इस तरह से रहा तो एक दिन में एक ही डिस्ट्रिक्ट कवर करती हूँ। ऐसा भी दिन रहा होगा जिस दिन 2-3 जिला आप कवर किए होंगे? जी, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करती थी एक दिन में। अच्छा, आमतौर पे साइकिल चलाने के बाद थक जाता है, और आप एक लड़की हैं, लड़की को ऐसे कमजोर समझता है लोग, और आपको क्या फीलिंग था? ऐसा नहीं है कि लड़की कमजोर है। आज तो लड़की ही देखा जाए तो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे लड़कियां बैठी हुई है, और काफी आज ये भी है, एक इतिहास बन गया है कि बहुत वर्षों बाद राष्ट्रपति जो होता है वो एक महिला बनी है। तो उनसे ज्यादा और ये क्या पूछ चाहिए। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे जो साइकिल आप चलाती होंगी तो थक भी जाती होंगी, तो ये रूटीन दिनचर्या कैसे मेंटेन करती थी, कैसे करती थी? 30 दिनों का सफर कैसा रहा? जहाँ भी स्टे करती थी वहाँ गई, थोड़ा बातें, अब किन्हीं क्या रुकी तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, तो मैं बातें करती थी। उसके बाद सोने के बाद पता नहीं चलता था कि सुबह कैसे हुआ। हाँ, टाइमिंग बना रहता, इतना बजे उठना, उसी टाइम में उठ जाती थी, ना आगे ना पीछे, हो सके तो और पहले। और पर डे मेरा नींद का टाइमिंग था 3 से 3.5 घंटे सोना मात्र। हाँ। कितने बजे सो जाते थे? कभी 1 बज जाते थे, कभी 12 बज जाते थे, इस तरह से टाइमिंग रहता सुबह में। फिर कभी कभी तो ऐसा हुआ इस ट्रैक पे कि 2 बजे 2:30 बजे मैं सोई हूँ। अच्छा, और और कितने सुबह बजे में 5 बजे उठ जाती निकले? थी, फ्रेश होकर निकलते निकलते 6:30 हो जाता था। अच्छा, और खाने उने का क्या रहता था? खाने का जहाँ जहाँ पब्लिकली सपोर्ट मिला तो एक टाइम का खाना वो लोग पैक कर देते थे, और फिर नाइट में जहाँ स्टे करती थी वहाँ खाना हो गया, और दोपहर में खुद से खाती थी होटल में। अच्छा, तो आमतौर पे खाना खाने के बाद तो आलस आता है, तो आपको क्या लगता है?
तो बस हल्का उस तरह से मैं खाना देखा जाए तो मैं एक ही टाइम खाती थी, वरना रात को भरपेट, और दिन में जूस हो गया, कुछ स्नैक्स वगैरह ये खाती थी, खाना नहीं उस तरह से मैं खाती थी, क्योंकि खाना खाने के बाद बॉडी भारी हो जाता है, नींद आने लगता है। और जब भी नींद रास्ते में ऐसा भी हुआ, जब ट्रैक पूरा होने लगा तो नींद बहुत आने लगी थी मुझे, चलते चलते नींद आने लगती थी। जिला जाने के बाद हाँ। जैसे वहाँ पे क्या क्या करते थे, लोगों से मिलते थे, क्या करते थे? हाँ, रास्ते में वो स्कूल का टाइमिंग देख लेती थी, और जो भी स्कूल मिलता था रास्ते में मैं वहाँ जाती थी, वहाँ की प्रिंसिपल से मैं रिक्वेस्ट कर अपने बारे में बताती थी, तो वो बोलती थी अच्छी बात है। तो फिर लड़कियों से मैं बात करती थी, उनकी भावना अंदर की बातें को मैं जानती थी और अपने बारे में बताती थी। तो वो लोग काफ़ी एक्टिव हुए और बोले कि आगे मैं अपने लाइफ में इस चीज़ को लाऊंगी। अच्छा, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस 30 दिनों का जर्नी का? बहुत ही अच्छे, जहाँ भी गई लोग जो भी बताए मुझे आगे लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है, और मेरा भी जो मोटिव था बहुत ही देखा गया तो सक्सेस हुआ। क्या मोटिव है एक्चुअली? महिलाओं को सशक्त बनाना, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। इसको अगर और सरल शब्दों में लोग समझना चाहे तो क्या, कैसे कहेंगे आप, कैसे बताएंगे? जैसे मैं लड़की होकर अकेले इस सफर को की बिना, मतलब मैं अकेले, कोई नहीं थे मेरे साथ, जो भी कठिनाइयाँ प्रॉब्लम आती थी मैं उसे खुद सॉल्व करती थी। ज़्यादा तो फैमिली लोग क्या है, कॉन्टेक्ट पे बात होते थे, कांटेक्ट करते थे, तब ऐसे तो खुद वहाँ पे सोल्यूशन निकालना होता है प्रॉब्लम में। तो आजकल की लड़कियाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम में गार्जियन को हर चीज़ में बताना, मतलब हर चीज़ गार्जियन से, और फिर घर पे ही रहना, पढ़ने भी जाओ तो गार्जियन चाहिए, कुछ भी करो बाहर निकलो घर से तो भी गार्जियन चाहिए। तो खुद ही ये काम अकेले क्यों नहीं कर सकते? उनके अंदर पहले से क्या है ना, वो डर बैठ गया, और डर जब तक रहेगा अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप मतलब बिहार में अकेले घूम के बता रही थी कि लड़कियां भी अकेले सुरक्षित हैं, हाँ। यही कहना चाह रहे हैं हाँ, ना? जितना कल देखा जा रहा है कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है, तो उतना इस तरह से बिहार बदनाम नहीं है। मैं अकेले की इस चीज को देखी, मैं ऐसा भी होता था, मैं एक जंगल था मुंगेर से जमुई जाने में, तो 12 किलोमीटर का था, तो सब लोग बोले कि जंगल में जा रही हो तो थोड़ा सुनसान है, तो रुकना मत, चलते जाना। मैं बोली ठीक है, जंगल गई, देखी पूरा हरा भरा, बहुत ही अच्छा नेचर लग रहा था, मैं बैठ के वीडियो बनाने लगी। अच्छा, डर नहीं लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा था, वैसे जगह तो और एक्साइटेड मतलब होती हूँ वीडियो बनाने में, थोड़ा फोटो क्लिक करने में और मजा आता है। और किसी तरह का कोई परेशानी बीच में, कोई दिक्कत आई हो? हाँ, बहुत सारे लोग बीच में ऐसा मतलब मुझे डिमोटिवेट किए कि मैं ट्रैक को छोड़ दूं, तो वो लोग मुझे खींचना चाहते थे नीचे की ओर, तो मैं बोली कि अगर आप मुझे नीचे पुश करोगे तो मैं और ऊपर जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग नीचे पुश करो। किस तरह का डिमोटिवेशन था? मतलब ये कि ये ट्रैक नहीं, जैसे हुआ लोकेशन मुझे सेंड करो, तुम अभी कहाँ पे हो, वो लोकेशन सेंड करो, आगे कौन से रास्ते से जाओगी वो मुझे सेंड करो, तुम अननोन पर्सन थे, तो मैं बोली कि मैं वो आपको क्यों सेंड करूँ। अच्छा, अगर आपको इतना ही चाहिए तो मैं जितना दिन अभी मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट बाकी है तो आप हमारे साथ चलिए। तो बोले कि तुम्हारे अंदर ईगो है, ये दिल है, मतलब बहुत बोले, तो मैं बोली ठीक है, तुम्हारा काम है बोलना, बोलते रहो, मेरा काम है आगे बढ़ना, मैं बढ़ते रहूंगी। अच्छा, और कोई दिक्कत आई? हाँ, और फिर मेरा बीच में एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके वजह से मुझे दोनों हाथों में बाल, मतलब बाल वगैरह जाने, कपड़े धोने नहाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो पट्टी वगैरह लगाकर, और जहाँ पे लोग देखती, एक दो जगह ऐसा हुआ कि मैं जहाँ रुकी तो वहाँ के लेडीज लोग मेरा बाल झाड़ देती थी, कपड़े धुल देती थी, इस तरह से सहयोग करती थी। अच्छा, लोगों का सहयोग मिला? हाँ, अच्छा, मैं जहाँ भी गई तो ये डायरेक्ट एक चीज देखी हूँ कि इस तरह से मतलब डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन मैं जहाँ भी टाइम मिला, मैं डीएम सर से मिली, एडीएम सर से मिली, एसपी सर से मिली, तो वो लोग डायरेक्ट में जाती थी मिलने, तो वो लोग मिल लेते थे मेरे से, और फिर काफी वो लोग भी बताए कि मतलब बिहार के बारे में बताया, मुझे गाइड किए, जो कि मुझे बहुत ही यूजफुल आने वाले टाइम में होने वाला है। अच्छा। उनकी आइडिया। कोई शिकायत आपको? हाँ, थोड़ा सा ये हुआ प्रॉब्लम कि मैं इस ट्रैक को की तो कहीं भी मुझे लिखित तौर पे पेपर नहीं मिला, बस मीडिया पब्लिकली इस तरह से सपोर्ट रहा, न्यूज़पेपर, लेकिन एक लिखित पेपर होता है उस पे नहीं दिया गया लिखकर। जैसे आज मेरा यहाँ नवादा में आकर कंप्लीट हुआ तो यहाँ देना चाहिए, तो वो लोग बोले कि आपको पीछे कोई डिस्ट्रिक्ट से मिला है, तो पीछे मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिला था, तो यहाँ भी थोड़ा देने में हिचकिचा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा रहा असहयोग हाँ। आपको दीजिए। मंत्री लोगों का रहा, किसी कोई सरकार के अधिकारी कोई और मंत्री को दिए कभी कोई ऐसा? नहीं, मंत्री प्रमाण लोग पत्र? से नहीं। पिछली बार हाँ, जब मैं केरला गई थी तो स्टार्टिंग में ग्रामीण विकास मंत्री जी का वो लिखित पत्र था, जो अभी तक भी मेरे पास है, और ये सब ट्रैक पे नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री? जी, सरल कुमार जी। अच्छा, तो
इसके पहले भी गए हैं? जी, इससे पहले मैं पिछले साल जुलाई में बिहार से केरला नौराजी गई थी अच्छा, कहाँ? साइकिल से। कितना दूरी था वो 3306 किलोमीटर था, जो मैं 28 दिन में पूरा की थी। कब से कब था? वो पिछले साल जुलाई में गई थी और अगस्त में 28 दिन जोड़िए और फिर अच्छा, जुलाई में गई थी। हाँ। 28 दिनों में संपन्न हुआ। हाँ। केरला में कहाँ हुआ था? वायनाड डिस्ट्रिक्ट सुल्तान बत्री। और कहीं गए थे साइकिल से? हाँ, इस साल मैं 9 मार्च को बिहार से काठमांडू गई थी 5 दिनों में। अच्छा, वहाँ बख्तापुर डिस्ट्रिक्ट काठमांडू में है, जो पशुपतिनाथ टेम्पल में जाकर मैं एंड की थी। अरे इस साइकिल को आपको हथियार बनाने की दिमाग में बात कैसे आई? मुझे एक्चुअली मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करती हूँ, तो मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है। एडवेंचर, नेचर, ये सब बहुत पसंद है। तो मैं स्टार्टिंग में जो भी होते हैं एमपी हो गए और फिर मंत्री जो भी हो गए, सब लोगों ने बोला कि आप जब जाना तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं सहयोग करूँगा। और जब जाने की बारी आई तो वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल कांटेक्ट हो गए। मतलब कि लोग स्टार्टिंग में आश्वासन दे, विश्वास दिलाते हैं कि दूंगा, भरोसा करूंगा। दे के हाँ, पिछड़ गए। भरोसा को तोड़ते हैं। तो अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा। अगर नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट बोलिए नहीं करेंगे, लेकिन किसी का भरोसा, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। आपका क्या लक्ष्य था उसमें माउंटेन में? उस टाइम मेरा ड्रीम था कि मैं सबसे हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइंबिंग करूं, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन इस तरह से मुझे मेरा उसमें भरोसा कितना बजट आता है? उसमें 35 लाख अराउंड खर्च आते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरह से भरोसा तोड़ा गया तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं सोची कि मैं कुछ अब अलग करूंगी। अच्छा, तो इसके पहले बीच में और माउंटेन पे आप गई थी? हाँ, इससे पहले मैं उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का माउंटेन क्लाइंबिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, ये सब किए? हाँ। इसमें कितना बजट आया था? उसमें एक बार हुआ था, फंडिंग हुआ था, कुछ क्लब वगैरह वाले फंड किए थे और बाकी मम्मी भैया लोग मेंटेन करके मुझे फंडिंग करते हैं, भेजे थे? हाँ। है ना? कुल मिला के मदद नहीं मिला तो आपने साइकिल को एक हथियार बनाया, हाँ। है ना? तो लड़कियों के लिए क्या संदेश है? मेरा ड्रीम था कि मैं पूरे वर्ल्ड में अपना पूरे वर्ल्ड में 7 माउंटेन को दिया गया वैल्यू, अच्छा। जो वर्ल्ड 7 समिट कहलाता है। हाँ। तो मेरा ड्रीम था कि मैं उसे पूरा करूं, लेकिन इस तरह का विश्वास तोड़ने से मेरा दिल टूटा। तो फिर मैं सोची कि अब साइकिल से ही पूरा कर देते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा अलग करूंगी, लेकिन अपना ड्रीम को पूरा करती रहूंगी। इस साइकिल में भी तो बाधा पहुंचा रहे लोग। हाँ, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नीचे खींचने की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप भी मोटिवेट नहीं हो रहे क्योंकि इसमें अपना हथियार है। हाँ, वो अगर नीचे खींच रहे हैं तो मैं उस चीज को और जिद बना लेती हूँ। इसमें तो साइकिल पंचर उंचर भी होता होगा। नहीं, यही तो, इसी साइकिल से मैं काठमांडू भी गई थी, अभी तक वही साइकिल है। अच्छा। वही टायर, वही ट्यूब और वही ब्रेक। कौन सा साइकिल है? हरकुलस कंपनी का। अच्छा, कंपनी का प्रचार कर दी। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मेरा 2020 में ग्रेजुएशन हो गया मगध यूनिवर्सिटी से। अभी मैं बीपीएड कर रही हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी से। कौन सा ग्रेजुएशन, कौन सा विषय? इंग्लिश ऑनर्स से। और बेसिक शिक्षा कहाँ से, मैट्रिक वगैरह? मैट्रिक बिहार बोर्ड से हुआ, इंटर बिहार बोर्ड से हुआ है। ये दोनों मेरा गर्ल्स हाई स्कूल बिहार शरीफ से हुआ। और भाई बहन क्या करते हैं? मैं 2 बहन 1 भाई हूँ। तो भैया ये लैब टेक्नीशियन है और मेरी दी का बीएड हो गया है, वो 7वां चरण में ज्वाइन करेंगे। मेरी मम्मी टीचर है और पापा नहीं है, वो 2013 में डेथ कर गए थे। अच्छा, पापा का क्या नाम था? स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद। मम्मी का क्या नाम है? गीता कुमारी। अच्छा, आखिरी संदेश कुछ बताइए लड़कियों को देना चाहते हैं। यही है। दूसरा, मुझसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी पूछे कि आपके घर वाले कैसे अलाउ कर दिए, तो मैं बोले तो एक सिंपल सा वर्ड है, नहीं तो बहुत हार्ड वर्ड है। पहले होता है भरोसा जीतना। आजकल फ्रीडम हर किसी के पास है, गार्जियन देते हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, भरोसा को तोड़ते हैं। तो गार्जियन आजकल डरने लगे हैं। अगर आपको फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिला है, तो उस चीज़ का अच्छे कामों में आप यूज़ कीजिए, ना कि गलत कामों। अच्छे कामों में यूज़ कीजिएगा, तभी आपको फिर आगे सपोर्ट मिलेगा। मैंने परिवार को अपने भरोसा दिए, इसलिए मौका मिला। हाँ। और सबको ऐसा करना चाहिए जी, और तभी लड़कियों को आगे बढ़ने में थोड़ा मदद मिलेगी। हाँ, तभी वो भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भूमिका दोस्त क्या है, वो आज है, कल फिर कोई और बन जाएगा। लेकिन परिवार, वो आज है तो कल भी वही रहेंगे। अरे इतना बिहार घूमी तो थोड़ा तो लड़की होने के चलते अकेले भी जा रही थी, तो डर तो लगता होगा कहीं ना कहीं? नहीं, वैसा डर मुझे कहीं नहीं लगा। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा। लोग बोलते हैं ना बिहार ऐसा है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। सरकार से अगर कुछ मांग करना हो तो क्या मांगेगा? यही है कि मांग तो पहले मैं ये इस ट्रैक को की हूँ तो लिखित तो मुझे कहीं मिला ही नहीं। अच्छा। जो कि मिलना चाहिए। मैं फिर मेरा मेहनत तो ऐसे ही चला गया।
कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं कुछ भी करती हूँ तो बोलेंगे ना आपके पास प्रूफ क्या है। अब पेपर कटिंग, फोटोज ये सब पे नहीं मानते हैं, तो फिर पेपर में लाकर कहाँ से दूं? लिखित तो मुझे दे नहीं रहा है। तो यही है मेरी गुजारिश कि वो लोग इस चीज पे एक्शन ले। अच्छा, मैंने किसी तरह का कोई सम्मान भी नहीं दिए, या तो छोटा सा प्रशस्ति पत्र वगैरह होता है, हाँ, ये भी नहीं इस मिल तरह रहा। से देना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं दिए। चलिए, आपको लोग क्या साइकिल गर्ल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? अभी मुझे साइकिल गर्ल बिहार की शेरनी से जान रहे हैं सब लोग, ये नया नाम दिया गया है। और ये मैं करने वाली पूरे बिहार राज्य की पहली लड़की हूँ। अच्छा, ये नाम कहाँ मिला आपको, किसने दिया? सब लोग सामाजिक लोगों ने दिया अच्छा, है। समाज के लोगों हाँ। ने आपके काम को देखकर। जी, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि और भी लड़कियां सुनेगी, शायद उसके दिलो दिमाग में कुछ बात एम्पावरमेंट की आएगी। जी, जी बिल्कुल, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो करना चाह रहे हैं और इस चीज को फिर वो दबाए रख रहे हैं, नहीं गार्जियन से गार्जियन को भी बताना चाहिए। अब आजकल क्या है, गार्जियन को नहीं बताते हैं, मन में सोचे फिर इधर उधर किए, खत्म। तो जो आप सपना देख रहे हैं, बड़े सपने के पीछे नहीं, छोटे सपने। मैं हमेशा लाइफ में छोटा सपना देखती हूँ ताकि मैं उसे पूरा कर सकूँ। चलिए।